पीछे। केला टूट गया, मोदी मर गया, केला टूट गया, केला टूट गया, खट्टर मर गया, मोदी मर गया, केला टूट गया। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। पूरे प्रदेश भर से जो किसान आए, किस तरह का फैसला रहा? देखिए, जो सफेद मक्खी था, 4-5 जिलों की जो कपास बिल्कुल किसान की नष्ट होगी, बिजली के इतने भारी भरकम बिल दिए जा रहे हैं, और जो बिजली के कनेक्शन लाखों लाखों रुपए किसानों ने बिजली बोर्ड को दे रखे, करीब 80,000 किसान आज बिजली के खेतों के कनेक्शन से वंचित है। और कई समस्याओं को लेकर, और जैसा पीपली में निहत्थे किसान की कमर पर जो सरकार ने लाठी चलाई है, तो इन सब के विरोध में आज या जींद के अंदर हरियाणा सरकार का पुतला फूंक करके रोष व्यक्त किया। और इसके साथ साथ सरकार को चैलेंज भी आज से भारतीय किसान यूनियन का, भारतीय किसान यूनियन सभी बातों को, सभी इस सरकार के नकारात्मक रवैये को लेकर के, किसान विरोधी रवैये को लेकर के 5 अक्टूबर को पूरे प्रदेश की बरवाड़ा अनाज मंडी में किसान महापंचायत बुला ली गई है। और इस मकसद के लिए बुलाई गई है कि जो हर बार किसान के साथ ही अत्याचार करी है सरकार, तो बरवाड़ा की किसान महापंचायत में आर पार का निर्णय होगा और सरकार का जितनी ताकत लगानी है लगा ले। यानी कि पीपली के जो किसानों पर लाठी चार्ज किया, उसका बदला उसका बदला भी है और उसका चैलेंज भी है। और उससे पहले जो किसान के मुद्दे, जो अध्यादेश का समर्थन मूल्य पर खरीद वह भुगतान का जो कानून की हमारी प्रमुख मांग है, उसको भी साथ में लेकर के, इन सभी मांगों को लेकर के और अपनी इस लाठीचार्ज की नाराजगी को भी लेकर के हरियाणा की जो महापंचायत बरवाड़ा में होगी, उसमें ठोस निर्णय लिया जाएगा। सरकार से अपना इन मांगों के लिए पूरा आर पार का आंदोलन होगा। अच्छा, पीपली से ज्यादा किसान जुटेंगे बरवाड़ा जो सवाल भीड़ का नहीं है, सवाल प्रतिष्ठा का है, किसान की इज्जत का सवाल है, इसके मान सम्मान का सवाल है, इसकी गरीबी का सवाल है। इसको भाव, जैसे धान के भाव जिटोड़ बेल्ट पे आज 700 रुपये का कम चल रहे हैं, इसकी रोजी रोटी का सवाल है। भीड़ तो राजनेता करते हैं, पैसे की भीड़ करते हैं, ये तो किसान महापंचायत है, इसमें तो पूरे प्रदेश के पंचायती लोग आएंगे और हमेशा की तरह जो पंचायती हमारे निर्णय वो लिए जाएंगे। क्या मेन मुद्दे क्या रहेंगे किसानों के? जिस तरह के 3 अध्यादेश सरकार जो जारी करने जा रही है, आपने पीएम को लेटर भी लिखकर, उससे पहले अपने सांसदों को भी मतलब ज्ञापन दिया गया, फिर भी सरकार सुन नहीं रही। बिल्कुल, मैंने कहा कि हम पंचायती आदमी हैं, हमने पंचायती तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से इनके दरवाजे खटखटाए, इनको सबको लिखित में भी दिया है। इसीलिए जब सरकार ने जब सुनी नहीं, इसीलिए तो प्रदेश की महापंचायत बुलाई गई है, इसीलिए बुलाई गई। आपका शुभ नाम सर? रतन मान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। बिल्लू जी, जिम्मेवारी आप पर आती है, बरवाड़ा में महापंचायत रखे, किस तरह का ये ऐसा है? जिम्मेवारी तो सारे किसानों की है, और इस चीज़ की जो सरकार जो नीति कर लग रही है, और सरकार अपना आपको सरकार मानने लग रही है, और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर लग रही है, इसका जवाब देने के लिए। और यह सरकार कहाँ है? सरकार तो हम हैं,
सरकार किसको मान रही है और हमारी पब्लिक और हमारे किसानों की भी गलतफहमी है कि मतलब किसी को हमें 5 दिन का नौकर करो हम सरकार मानना, हम उसको सरकार नहीं मानते। जो किसान विरोधी और किसानों की नीति के खिलाफ है, जो सरकार नहीं है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करती है, इसका जवाब भी देंगे। और इसकी ताकत हो जितनी ला ले, अगर यूँ रोड पर ही रोक सके किसान ना कि भाई इसका रोड है, रोड के ऊपर रोक सके, इसकी जितनी ताकत है हम इसको बिजली का सारा सौदा इसका बंद कर देंगे। अगर नहीं बंद कर दें तो फिर हम आगे आंदोलन कराए नहीं यार, हम अपना सन्यास ले जाएंगे। ठीक है, आर पार की करेंगे, जो समस्याएं हैं किसानों की इनके बारे में ये लागू करवाएंगे। अगर जब तक लागू नहीं कर लेगी सरकार पहला कर दे, अगर जब पहला कर देगी तो उसका फायदा रहेगा, अगर बाद में उसका चीज़ की सोचेगी तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार के गले या आर पार की और इन चीज़ों की, क्योंकि किसान बर्बाद हो चुका है, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। इनकी सड़क ये तो 3-3 पेंशन ले, 4-4 पेंशन ले हैं, इनका न्यून बेरा ये भी ना कितना खर्चा करे रोजाना का, इसका खर्चा कितना है। इस देश का प्रधानमंत्री का 1 करोड़ 60 लाख रुपये खर्चा रोजाना का, आगे इसमें इस मुख्यमंत्री का तरह 50 लाख रुपये, तेरे मंत्री का कितना खर्चा है, कहाँ से आता है पैसा? आपको सुनना प्रधान जी, बिल्लू प्रधान जाड़े पाड़ के दे भाई, बिल्लू खंडा के। अच्छा रामफल जी, धनखड़ जी ने आज किसानों की मीटिंग बुलाई है, जो 3 जो सांसद जो मीटिंग करेंगे, तो किस तरह का मानते? कल आपने पीएम को चिट्ठी लिखी है। देखिए, जो धनखड़ मीटिंग बुलाने लग रहा है वो कोई किसानों की मीटिंग नहीं, वो तो इसका एक बुलाने का तरीका है, क्योंकि जिस जो समय विधेयक में बातें आई हैं उसमें क्लियर सी बात है, कहीं पर भी समर्थन मूल्य की खरीद का कोई तरीका नहीं दिखा रखा। दूसरी बात यह है, एपीएमसी ख़त्म करने का तरीका है, एपीएमसी में टैक्स लगेगा और किसान से खरीदेगा टैक्स नहीं लगेगा। एक म्यान में 2 तलवार नहीं चल सकती। जो वो कहता है मंडी चलेंगी, नहीं चलेंगी मंडी बिल्कुल भी। हमें ये बताए धनखड़ पहले इसी प्रकार से वो जो है हमारे पास बीमा का बात करता था, अगर बीमा में आपको ये सुविधा है, बाद में जब वो पोल खुली सरकार की, कहीं गिरदौरी सही नहीं पाई गई, कहीं मुआवजा सही वितरित नहीं किया गया, कहीं पर जो है जो रिश्वत के कांड इनके बीच में चले, कर्मचारी और अधिकारी भी रिश्वत में संलिप्त मिले, आज तक उनकी जांच नहीं कराई गई। जिस धनखड़ की बात करते हैं वो तो एक तरफ चाल चलने की कोशिश करता है। और साथियों याद रखो, जो दिल्ली में बैठ करके कबूतर कुर कर सकता है, जब वो दाना खाने आता है, जो आपका दाना खाता है, उस दाने के लिए जो है नहीं आपके पास उसे आना पड़ेगा। एक दिन जो धनखड़ हो चाहे पनखड़ हो, उन सब ने जो नहीं किसान के पाँव में आना पड़ेगा। और कोरोना के अंदर अगर 80 लाख आदमियों को हम जो है नहीं खाना खुआ सकते हैं तो किसान खुआ सकता है, मोदी और जोधी कोई भी नहीं खुआ सकता। इन्हीं बातों को लेकर के हमने जो है ये 5 तारीख की वहाँ पर आर पार की लड़ाई की। चेतावनी रहेगी सरकार की आपकी जो बरवाड़ा महापंचायत रखी, वो उसे हमने बता दिया, जो किसानों के काम है वो करके दे सरकार, अगर नहीं करके देगी तो हम अपना आप करेंगे और सरकार को बराबर में खड़ी करेंगे। आपको शुभ नाम जी? मेरा नाम रामफल कंडेला, उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन।